मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे कारकुनों के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आमर रफ़ीक कुरैशी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बाकी ओहदेदार मौजूद है जिनका तल्लक रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से है। आमिर साहब, बात की जा रही है यहाँ पर रेस्टोरेंट के बंद होने के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। आपने लिबर्टी में भी एहतजाज किया, आप इकबाल टाउन में भी कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर तमाम लोगों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, कोरोना मौजूद है, एक फैक्ट है, कोरोना मौजूद है, हुकूमत अगर एहतियात कर रही है, एहतियाती तदाबीर कर रही है, तो इसमें क्या हर्ज है? थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन फख्र से बात करती है अपनी टीम के साथ कि हमारा स्लोगन है वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉइज। ये वाहिद एसोसिएशन है पाकिस्तान की जो छोटे बड़े दरमियाने और मुलाजमीन की बात करती है। अब बात करें कोरोना की, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता बट रोजगार खत्म हो जाता है। बात लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता लेकिन रोजगार खत्म होता है, ये तो गारंटी है। ठीक है जी, कोरोना से ना नहीं हम करते। एसओपी के मामले में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलंबरदार है कि इसको कैसे एहतियात की जा सकती है। आपको बताता हूँ, इंटरनेशनली 4x6 फुट की टेबल होती है, उसके आगे पीछे बैठे तो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। तो मुझे बताइए कोरोना कैसे आ सकता है? और अभी देखिए आउटडोर बंद किया। सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा है कि इम्तियाजी सलूक जो किया जा रहा है कि केपीके में सब कुछ इंडोर के साथ साथ आपको ये एतराज है कि आउटडोर भी बंद कर दिया गया, आउटडोर भी बंद कर दिया गया, बाकी जगहों पे तमाम आउटडोर एक्टिविटीज जारी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने सब कुछ खोला हुआ है, मैरिज हॉल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, इंडोर आउटडोर। केपीके में मैरिज हॉल एक मिनट, सिंध में इंडोर आउटडोर दोनों खुले हुए हैं। यस दोनों खुले हुए। केपीके में भी दोनों खुले हुए हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। पंजाब में इम्तियाजी सलूक होता है हमारे साथ, ये हमें समझ नहीं आती कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, अंदरून शहर की मार्केट्स हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आप मैनेज नहीं कर सकते। फिर हुक्मरान आप ये बात एक बड़ी अजीबो गरीब कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के अगर पाबंदी लगाई जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुकूमत हमेशा पंजाब को टारगेट करती है। पंजाब को टारगेट क्यों किया जाता है? ये एक जुल्म सले हमारी बदकिस्मती समझ ले क्या है कि हुकूमत के ऐवानों में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई वजीर नहीं है, इसलिए इनकी बात सुनी नहीं जाती। जिन इंडस्ट्रीज के वजीर है वहां पे आपको पता क्या हुआ और क्या हो रहा है। ये समझते हैं कि हमारी एक कमजोरी है कि हुकूमती नुमाइंदों में हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये वाहिद एसोसिएशन है PRU। मेरी बात सुने, यहाँ पर आपका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का नहीं है जी, लेकिन सिंध से है क्या, केपीके से है, वहां पे किस तरह खुली हुई है? फिर देखिए, ये गवर्नमेंट को अपना ख्याल होता है कि अपने अवाम का किस तरह ख्याल करना है। पंजाब में तो कोई बंदा नजर नहीं आता हमें जिससे हम बात कर सके, जिससे बात करते हैं वो दूसरे अफसर के नाम लेते हैं। नहीं, ऑर्डर्स आते हैं NCOC से, असद उमर साहब हैं वहां पर बैठे हुए हैं, वफाक से ऑर्डर्स आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नजम भाई आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस लॉकडाउन जिसे थर्ड वेव कहते हैं कोरोना की, NCOC का एक ऑर्डर दिखा दे मुझे जिसपे लिखा हुआ है कि पंजाब में रेस्टोरेंट बंद कर दे। ये गवर्नमेंट के अपने फैसले हैं। इसमें एक बार कमिश्नर लाहौर जुल्फकार गुम्मन साहब, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। उनसे मेरी 2-3 दफा बात हुई, उन्होंने हमें बुलाया है कि आपके लिए रिकमेंडेशन देंगे और फेवर करेंगे। कैप्टन उस्मान साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मदद किया हमें, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आया था, हम इन सबको कैसे मान लें? वादा किया जा रहा है, कमिश्नर की तरफ से किया जा रहा है, सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से किया जा रहा है, पॉजिटिव किया जा रहा है, आपका मौक़िफ़ तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, ऑर्डर जारी नहीं हो रहा, ऑर्डर जारी नहीं हो रहा। बंद रही, लॉकडाउन रहा, उसमें भी लोग घरों में रहे। अब अगर 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हुकूमत कह देती है तो आप क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते? देखिए, हुकूमत का बताने का तरीका गलत है। ये फरमान जारी करते हैं बादशाहत वाला, आज नोटिस दिया, आज ही बंद कर दिया। ये जो गरीब अवाम है, ये मून मार्केट क्यों हमने सेलेक्ट किया आज? क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे दरमियाने रेस्टोरेंट्स हैं और मुलाजमीन जो से हैं उनसे ज्यादा मालिकान परेशान है कि जो हमने किराए देना है वो कौन देगा? अभी मुझे सारे लोग ये बता रहे हैं कि अभी बिल आए हैं गैस के, बिजली के, साथ ही लॉकडाउन हो गया, वो कैसे पे करना है? ये छोटे
درجے کے ریسٹورینٹس ہیں, ان کی سب سے زیادہ تکلیف ہے. اور پاکستان میں ہم نے سروے کیا, پول ارینج کیا میں نے اپنی PRU ویب سائٹ پہ, پاکستان میں ابو 80% اس طرح کے ریسٹورینٹس ہیں جن کی آواز آج تک نہ کوئی بنا ہے نہ ہمیں سمجھ آئی ہے, جو واحد ایسوسیشن ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. ہم یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا ریسٹورینٹ ایم آنند روڈ پہ, جیسے میرا ریسٹورینٹ ہے, یہ بڑا ریسٹورینٹ ہے, وہ 10-15% ہے پاکستان میں. 80% ابو یہی لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, ایک ایک کاروبار سے 5-7 بندے جڑے ہوئے ہیں. نجم بھائی, ان کو ٹپ نہ ملے ان کا گھر نہیں چلتا. آپ ان کو یہاں پہ 17,500 بیسک تنخواہ دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان, جس کے آرڈرز ہیں. وہ بھی آپ لوگ نہیں دیتے, بہرحال بہت سارے نہیں دیتے, لیکن ٹپوں سے ان کے پیسے بنتے ہیں. ان کو ٹپ نہ ملے ان کا گھر نہیں چلتا. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان کا. یہ اتنی تکلیف ہے اس ایریا کے, اس طرح کے ایریا میں جو پاکستان میں موجود ہے, پورے لاہور میں, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں یہ مسئلہ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں عامر صاحب, ماشاءاللہ آپ کا PTI کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں جناب, بڑی خوبصورت, مسکراتی ہوئی, ہنستی مسکراتی, ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی جگری یار ہے. سنتا پھر کوئی نہیں ہے آپ کی. دیکھیں جی, دوستی ہونا اور بات ہے, سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا وہ اور بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی میں ایک بات کرتا ہوں. میں نے 11 فروری کو عمران خان صاحب کو لیٹر لکھا, اپنے PRU کی تکلیف بتائی کہ جو پاکستان کے ریسٹورینٹ پرابلم فیس کر رہے ہیں. یہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں. 13 تاریخ کو مجھے PM ہاؤس سے فون آ گیا کہ PM صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پہ آپ جو ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ ہیں عامر اشرف فیاض صاحب, ان کو ملے. ان کی میں ان سے ملا جا کے وہاں پر, اور یہ سارے PM صاحب کی ڈائریکٹ انٹینشنز اور انوالومنٹ کے بعد ہوا. 2 دن میں PM صاحب کا ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائم دے. انہوں نے ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہو گیا, تسلیم ہو گیا. انہوں نے بات سنی, انہوں نے ساری بات کی. انہوں نے کہا جی آپ کا وہ NCOC کے ممبر بھی ہیں, ایک ووٹ تو ہمارے پاس آیا نا. آپ بات سمجھے. عمران خان کو میں تھینک یو ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ایک بندے سے مجھے ملوایا جس نے کہا کہ یہ آج سے NCOC میں آپ کی آواز ریز کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسیشن جب سے ہم لوگوں کو مل رہے ہیں, لوگ افسران وہاں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب آپ سے پہلے آج تک ہمیں کو ملا ہی نہیں, نہ انسان ملا کوئی ایسا جو اس کو لیڈ کرتا ہو, نہ کوئی ایسوسیشن ملی. آپ اپنی تکلیف بتائیں گے تو ہم کریں گے. آپ نے ایسوسیشن بنا لی, آپ نے عمران خان صاحب کو اپروچ کر لیا, انہوں نے اکنالج بھی کیا, NCOC میں آپ کی آواز پہنچ گئی, تو پھر احتجاج کرنے کی لوڑ ہے. سر جی نوٹیفکیشن جب تک ایسے نہیں آئے گا ہم سڑکوں پہ ہیں. یہ سب سے غریب عوام ہے. بون مارکیٹ اقبال ٹاؤن کی سب سے پرانی اور چھوٹے طبقے کے ریسٹورینٹس ہیں. یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. ان کا ایک دیہڑی والے لوگ ہیں, یہ بڑے ریسٹورینٹ نہیں ہیں جن کا مہینہ 15 دن کا کام اوپر جو ہوتا ہے وہ گزارا کرتے ہیں. یہ چھوٹے طبقے کے ریسٹورینٹ ہے. ان کا اگر میں اصل لیول بتاؤں, جو ان کے پاس ویٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور جو چھوٹے درجے کا ریسٹورینٹ ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ خود کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کے تیکھے بھی لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ برابر لیول ایک ہے. تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ 80% سے ابو ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں. صحیح. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باقی چیزیں تمام کھلی ہوئی ہے, ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں, شادی ہال جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی گئی ہے, اور آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم آؤٹ ڈور جو ہے, جو میرج ہالز ہیں اسی میں بھی اسی طبقے کے ملازمین کام کرتے ہیں, ان کو بھی فوری کھولا جائے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں. کریں گے اس کے نتیجے میں عامر صاحب اس کے نتیجے میں اگر کورونا پھیلتا ہے ایک مرتبہ پھر ہلاکتیں پڑتی ہیں تو بھائی کس کو پکڑا جائے گا؟ آپ کو پکڑا جائے گا. بہت اچھا سوال کیا, میری بات سن لی آپ نے غور سے. پکڑا کس کو جائے گا؟ جو سیٹ کو اس طرح بیٹھا ہوا ہے. گڈ گورننس کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اگر ان سے مینج نہیں ہوتا ہے, یہ کرکٹ ہوتی ہے سڑکیں بند کر دیتے ہیں. اگر ان سے ریسٹورینٹ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں چیز مینج ہوتی بند کر دیتے ہیں, تو یہ سولوشن نہیں ہے. ہوٹل آپ کے کھول دے, ہوٹل آپ کے کھول دے, کورونا پھیلے تو پکڑے ان کو, حکومت کو پکڑے. پروگرام سے چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک کیس رجسٹر نہیں ہوا ہوٹل سے, ریسٹورینٹ سے جس کو کورونا ہوا ہو, ایک دکھا دے مجھے خبر. آپ ایک بندہ دکھا دے. پبلک ٹرانسپورٹ میں چھوٹی سی بس میں بندے جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اندرون شہر کے مارکیٹ چلے جائیں, 6 فٹ کی دکان ہے, 4 بندے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں. پبلک بیوروکریٹس, حکمران کے ایوانوں میں شائیے کھانے سب چل رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ کون سا کورونا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے, ہمارے سے دشمنی رکھتا ہے؟ کورونا دکھا دیا ہمیں کون سا ہے جو ہمیں پکڑتا ہے, ان کو کچھ نہیں کہتا. اب آپ کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ بند کیے, تو آپ بازار بھی بند کر دیں. نہیں, ہم کسی کو بند نہیں کہتے. نہیں, ہم کہتے ہیں امتیازی سلوک نہ کریں. اس طرح KPG نے کھولا ہوا ہے, اس طرح سندھ نے کھولا ہوا ہے, پنجاب کو بھی کھولا جائے. اور میں کہتا ہوں آپ کے توسط سے میرج ہالز کو بھی کھولا جائے. یہ وہی ملازمین ہیں, اسی لیول کے ہیں جو دونوں طرف کام کرتے ہیں. ہمارے سے امتیازی سلوک نہ کیا جائے, یہ بات ہے. SOPs ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, ذمہ داری قبول کرتے ہیں.
बिल्कुल सही, बिल्कुल नाज़रीन, ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये नुमाइंदगी किन की कर रहे हैं? यहाँ पर छोटे बड़े होटल्स जो हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताऊं दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अगर आप लाखों की बात करें तो लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। कि स्कूल्स के अंदर एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है, स्कूल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो गए, जिन जगहों पर अमल नहीं हो रहा। मैं आपके तौर से एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं हमारे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि खुदा का वास्ता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर रहम करें और अपने जो आपके सरकारी या एडवाइजर्स हैं उनके साथ हम जैसे स्टेक होल्डर्स को शामिल करें मशवरे में कि ये इसको कब बंद करना है, क्या एसओपीज करना है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन का स्लोगन है कि एसओपीज की पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारे साथ किसी को बिठाएं जिनको आप बताएं कि एसओपीज क्या होते हैं और किस तरह इंप्लीमेंट हो सकते हैं। हम हर उस रेस्टोरेंट के साथ हैं जो एसओपीज की पासदारी करेगा। हम ये नहीं कहते आपकी एसोसिएशन अमल दरामद करवाएगी, उसको करवाएगी और करवा रही थी और करवाती रहेगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स में हमें शामिल किया जाए। ये बड़ी एश्योरेंस है, ये बड़ी एश्योरेंस है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि एसोसिएशन जो है, मालकान जो रेस्टोरेंट्स में एसओपीज पर अमल दरामद करवा सकते हैं, उनको करवाना चाहिए। तो फिर अगर ये हो सकता है तो फिर खुलने चाहिए, इस वजह से खुलने चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब मसला जो है। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं जैसे आज मैं प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुन रहा था कल की मीटिंग का, तो वो कह रहे थे कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दिया है जिससे पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है और कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सारे शोबे इन्वॉल्व हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि रेस्टोरेंट के साथ भी बहुत सारे शोबे इन्वॉल्व हैं। देखिए रेस्टोरेंट चलता है, उसके साथ मुर्गी है, मटन है, ग्रोसरी है, उसके साथ दूध है, बहुत सारे। आप रेस्टोरेंट बंद करते हैं तो वो भी इसके साथ बंद हो जाता है। बिल्कुल सही, उसके साथ पोल्ट्री है, उसके साथ वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, फल है। एक बात में आपको हम सारे दावे से एक बात करते हैं, पाकिस्तान में लेबर ओरिएंटेड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटैलिटी, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट है, चाहे वो बड़ा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कितनी नाइंसाफी है कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया हुआ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की लेबर ओरिएंटेड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ ये सलूक और है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, असल इशू क्या है? इशू दो इश्यूज हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर एश्योरेंस दी जा रही है कि एसओपीज पर अमल दरामद होगा, तो फिर एसओपीज पर अमल दरामद करवाएं और इन तमाम लोगों को, ये जो तमाम लोग यहाँ पर कोई स्कर्दू से आया हुआ है, कहीं से आया हुआ है, यहाँ पर रोजगार के लिए आया हुआ है, इन लोगों की बात सुनी जाए, इनका रोजगार ना छीना जाए। और दूसरी बात, पंजाब से दुश्मनी क्यों? अगर सिंध के अंदर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं 10 बजे तक और दिन को भी खुले हुए हैं, रात 10 बजे तक खुले हुए हैं और केपीके में खुले हुए हैं, तो फिर पंजाब में क्यों? पंजाब में क्यों नहीं? सवाल सिर्फ ये है। इसी सवाल के साथ आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। न्यूज़ 8 की पूरी टीम को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह करे इनका रोजगार बच जाए, अल्लाह करे ये अपने घर जो पैसे थोड़े बहुत लेकर जाते हैं लेकर जाते रहे, अल्लाह करे कि इनसे जुड़े हुए बहुत सारे बाकी लोग जो हैं उनके घरों के चूल्हे भी जलते रहे। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ, अल्लाह हाफिज।